तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग CUET PG एमएड एंट्रेंस के लिए पहले थ्योरी पढ़ते हैं और फिर उस थ्योरी की प्रैक्टिस क्लास करते हैं। इस तरीके से हम लोग साइकोलॉजी वाला पोर्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो आज ये आपका सेशन CUET PG एमएड एंट्रेंस का 5वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि हम गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग पे आधारित प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इंसाइटफुल लर्निंग की जो थ्योरी थी, जो कि कोहलर महोदय ने प्रयोग किया था, उस थ्योरी पे आधारित प्रश्न को हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। ठीक ना। पहला क्वेश्चन आज का क्या है? कोहलर ने जिस चिंपैंजी पे प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? कोहलर ने अपने सिद्धांत अंतर्दृष्टि एवं सूझ के सिद्धांत में जिस चिंपैंजी यानी बंदर पे प्रयोग किया था, उस चिंपैंजी का नाम क्या था? बंडूरा तो गलत, लोहड़ी तो गलत, सिकंदर तो गलत, सुल्तान नाम था उस चिंपैंजी का। क्या नाम था? सुल्तान। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने थ्योरी की क्लास नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थ्योरी वाली क्लास के प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो आप उस प्लेलिस्ट से सारे थ्योरी की क्लास को देख सकते हैं। अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत के प्रयोगकर्ता कौन है? ध्यान से पढ़िएगा, प्रयोगकर्ता पूछ रहा है कौन है, तो प्रयोगकर्ता दोस्तों कोहलर हैं। और यदि आपसे यहीं पे प्रयोगकर्ता के जगह पे प्रतिपादक पूछ लेता कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो प्रतिपादक आपके वर्दीमर हैं। और पूछ लेता इस सिद्धांत में कोहलर के साथ सहायक कौन थे, उनकी सहायता कौन किए थे, तो कोफका और कर्ट लेविन हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तीसरा जो प्रश्न है, अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत किसके आधार पर कार्य करता है? तो इसमें सबसे पहले समस्या आती है, फिर समस्या के ऊपर अंतर्दृष्टि आती है, यानी हम समस्या पर विचार करते हैं। और जब हम समस्या पे विचार करते हैं तो हमारे अंदर सूझ आती है, और जैसे ही हमारे अंदर सूझ आता है तो समस्या का समाधान हमें मिल जाता है। तो ये चारों ही स्टेप के आधार पे ये थ्योरी वर्क करती है। तो केवल ए बी गलत हो जाएगा, केवल बी सी गलत हो जाएगा, केवल सी डी गलत हो जाएगा। ए बी सी डी, ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट किस देश से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन क्या है आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है जर्मन, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो गेस्टाल्टवाद जर्मनी से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? जर्मनी देश से संबंधित है। फिर इसके बाद 5वां प्रश्न, कोहलर का जीवन काल बताइए। पहला ऑप्शन है 21 जनवरी 1887 टू 11 जून 1967। दूसरा ऑप्शन है 22 जनवरी 1887 टू 12 जून 1967। तीसरा ऑप्शन है 18 मार्च 1852 टू 23 अगस्त 1950। 19 मार्च 1852 टू 24 अगस्त 1950। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 21 जनवरी 1887 टू 11 जून 1967। छठवां क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि एवं सूझ के सिद्धांत में सुल्तान पर कोहलर कौन सी दो परिस्थिति केले को प्राप्त करने के लिए देते हैं? तो पहला तो केले को प्राप्त करने के लिए कोहलर बॉक्स देते हैं, दो तीन बॉक्स रख देते हैं, जिसको वो क्रम में करके उस पर चढ़ के केलों को प्राप्त कर लेता है। और दूसरी परिस्थिति, कमरे के अंदर छड़ रख देते हैं, दो छड़ रख देते हैं, जिसको जोड़कर चिंपैंजी जो होता है वो केले को प्राप्त कर अपनी भूख को मिटा लेता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक ना। फिर इसके बाद 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि एवं सूझ के सिद्धांत की विशेषताएं क्या है? तो इनकी जो थ्योरी थी, इसमें सीखने की जो प्रकृति है वो संज्ञानात्मक है, कॉग्निटिव के माध्यम से लर्नर यहाँ पे सीख रहा है। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट की बात नहीं की गई है, रिस्पॉन्स, स्टिमुलस, इन सारी चीज़ों की बात नहीं की गई है। यहाँ पे कॉग्निटिव की बात की गई है, कॉग्निटिव के माध्यम से लर्निंग हो रही है। ठीक ना। अधिगम या सीखना अचानक होता है, सूझ के माध्यम से यहाँ पे अधिगम हो रही है, सूझ आ रहा है और समस्या का समाधान मिल जा रहा है। तो अचानक यहाँ पे अधिगम और लर्निंग हो रही है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक। अगला है आपका गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है एज अ होल, एज अ होल होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका
पूर्ण रूप, आंशिक रूप गलत हो जाएगा, ए व बी दोनों गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं गलत हो जाएगा। गेस्टाल्ट के नियम है, लॉज ऑफ गेस्टाल्ट, तो ये चारों ही आपके गेस्टाल्ट के नियम है। समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, निकटता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, और समापन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस। ये 4 प्रकार के लॉज ऑफ गेस्टाल्ट हैं जिनको मैंने थ्योरी की क्लास में बताया है, तो आप पढ़ लीजिएगा। सही विकल्प का चयन कीजिए, तो केवल ए बी गलत हो जाएगा, केवल बी सी गलत हो जाएगा, केवल सी डी गलत हो जाएगा, ए बी सी डी चारों आपका सही हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, ये क्या है, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार इनमें से कौन सा संप्रत्यय नहीं है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार गेस्टाल्ट थ्योरी के अंदर कौन सा संप्रत्यय इसमें नहीं है। तो पहले लक्ष्य होना तो जरूरी होता है, फिर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाधाएं आती है, फिर बाधाओं के चलते तनाव आता है, और तनाव के बाद हमारे माइंड में उसका परसेप्शन क्रिएट होता है, ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो ये चारों तो हैं संप्रत्यय, ये 5वां यंत्रवत नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो बताइएगा कि आपने इस सेशन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आपके सही हुए, ये ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट पेपर के समय मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप रिवीजन करके एक बार जाएं। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पियाजे की थ्योरी। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, या एक सेकंड, पियाजे की थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको क्या पढ़ा देता हूँ, मोटिवेशन पढ़ा देता हूँ। कल मैं आपको मोटिवेशन पढ़ा देता हूँ, और फिर परसों आपको मैं पियाजे की थ्योरी पढ़ा दूंगा, ठीक ना। तो कल मोटिवेशन पढ़ते हैं।